ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान श्लोकांक अष्टम पाठ रखिबा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं प्रकृति स्वाम मो निजर अवष्टभ्य चैतन्य प्रदान करी विसृजामि सृजन करे पुनः 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 पुणी पुणी भूतग्रामं भूतमानंकु इमं एहि कृत्स्नम समस्त अवशम अर्थात अवश होई प्रकृति है प्रकृतिर बसात बलरे। आउ थे पाठ रखा। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोकार्थ है प्रकृतिर शक्ति द्वारा अवश समग्र भूत समुदाय को मोर चैतन्य स्वभाव रे मु पुनः पुनः सृजन करे। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धियं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदृश्यजसुरेस्फितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ्वार्जवजसा जदगाधरण्यं मायामृगं दयितजस्फीतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान कर चरणारविंदरे अनंतकोटि प्रणाम पूर्वक उपस्थित समस्त गीता परिषदर भाई भौणी मान मोर सादर हरि ओम। आज आम श्रीमद् भगवद गीतार नवम अध्यायर सप्तम श्लोक उपर आलोचना रखिबा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पमानकर शेषरे अर्थात महाप्रलय समय सबु प्राणी मोर प्रकृति को प्राप्त होती एवं कल्पमानकर आरंभ रे महासर्ग समय मु पुणी से सर्जना करे। एठी गोटे प्राय लोक ये कथा कही था जे मरीगले सरीगला आ प्रलय समय तो ता मन को समस्ते भगवान के निकट को जीवे आउ असुविधा कौन जेते बेले पाखु जीवा। तो ये प्रकार विचार समस्ते करि थांती किंतु प्रलय समय भगवान कहउचंती जे से मो निकट को जीवा कथा मात्र मो पाख को न जाई मोर प्रकृति को से प्राप्त होती। ये जीव भगवान कर अंश सर्वदा मो ठारे थाए किंतु से माने प्रकृति सहित अहंभाव ममत्व सहित जड़ित हवा जोगु कर्मफल सहित जड़ित होइथिबा जोगु जा फल सी जन्म होथांती पुणी मरुथांती। महाप्रलय समय आसिले जेतेबेले ब्रह्मांकर आयु शेष हो सेतेबेले प्रकृतिर अधीन होई सेई प्राणी माने प्रकृति जनित संबंध को नहीं निज निज कर्मर प्रकृति को नहीं से पुणी लीन हुअंती। अर्थात निजर जो कर्मफल से कुआड़े जाई न थाए से कर्म को नहींकि जाती पुणी जेतेबेले पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्
पुणी जितेबाला कल्प आरंभ हुए, महासर्गर आरंभ हुए, भगवान सेई प्राणी मानू सेई मानकर कर्मफल जितेबाला पुष्ट होता है, पूर्ण होता है, अर्थात फलदायी होता है, प्रारब्ध जितेबाला फलदायी होता है सेतेबाला ताकू नहीं पुणी सृष्टि आरंभ करिथांती। अर्थात भगवान एठी तीनिटा जाक कर्म भगवान ही करती। आगुरी तो भगवान कही स्थिति मोर, जन्म भी तांकर, प्रलय भी तांकर, सृष्टि तैयारी करवा, सृष्टि स्थिति प्रलय हेतु अर्हेतुरस्य। तापर भगवान कहते ये समस्त क्रिया मु संपादन कले सुद्धा मुझे लिप्त नुहे। जीव लिप्त होइथिबा जोगु से दुख भोग करे। कारण जदि विचार करा जाए सूक्ष्म दृष्टि रे ताहले सृष्टिर उत्पत्ति स्थिति प्रलयर मुख्य होची मु। भगवान कहते मु संसार स्थिति दिया को साधकर दृष्टि रहूथिबारु भगवान पूर्व श्लोक स्थिति कथा कही सारी एबे से ही श्लोक उत्पत्ति प्रलय कथा कहते। तात्पर्य है उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनोटी जाक समग्र परमात्मा ठारे ही हुए। वास्तव में विचार कले एटी संसार स्थिति किछि नहीं, किंतु संसार सहित स्थिति जोड़िबा हेतु आमको जन्म मरण भोग होता है। जय जगन्नाथ स्वामी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसंतु वर्तमान अष्टम श्लोक उपरे आलोचना रखिवा। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। प्रकृतिर बसरे रही परतंत्र होइथिबा एही समस्त प्राणीवर्ग को मु कल्पमानकर आरंभ रे निज प्रकृति को वशीभूत करी बारंबार सर्जना करे। भगवान एठी स्पष्टीकरण देई कहउचंती किमिति भगवान सृष्टि करती को माने पद्धति रे तैयारी करती से कथा कहउचंती। तो भूत ग्राम मिमम कृष्णम अवसहम प्रकृते वसात। इठारे प्रकृति शब्द व्यष्टि प्रकृतिर वाचक। व्यष्टि महाप्रलय समस्त प्राणी निज निज व्यष्टि प्रकृति रे लीन हो जाती। व्यष्टि प्रकृति पुणी समष्टि प्रकृति रे लीन हुए। समष्टि प्रकृति पुणी परमात्मा ठारे लीन हुए। जेतेबेले भगवान कर पुणी इच्छा हुए सृष्टि तैयारी करने पाई सेतेबेले पुणी आलोडन सृष्टि हुए। आलोडन सृष्टि हला परे कौन हुए ना जिमिति आमे दही की मंथन कले से घोल दही आउ लहुणी अलगा अलगा हो जाती। ठीक से भली एठारे लहुणी है सात्विक, घोल दही है तामसिक, आउ मंथन प्रक्रिया है राजसिक। सेहीपरि भगवान कर संकल्प द्वारा प्रकृति रे क्षोभ जात हेबारु प्रकृति ठारू सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन गुण उत्पत्ति हुए। पुणी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल मध्य जात हुए। यही तीन लोकर मध्य निज निज गुण कर्म स्वभाव द्वारा सात्विक, राजसिक, तामसिक जीव उत्पन्न हेले। अर्थात केतेक सत्व प्रधान, किए तो रज प्रधान, किए तो तम प्रधान हेले। एभली भावरे भगवान सृष्टि प्रक्रिया को तैयारी करिथांती। अर्थात प्रकृति को अधीन करी भगवान ये कथा करिथांती। जो माने प्रकृतिर वशीभूत होइथांती सही प्राणी मान को भगवान बारंबार सर्जना करती। ये स्पष्टीकरण दे भगवान कहते को माने बारंबार इमिति जन्म होती जे प्रकृतिर वशीभूत होइथांती। जो माने प्रकृतिर वशीभूत नुहंती से माने सृष्टि हुअंती नहीं।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। तांकर सर्ग सृष्टि आउ प्रलय न व्यथन्ति च, सेमाने किसी चिंतित नुहंती नहीं। आज समाज रे काल की प्रलय हो, पोर दिन प्रलय हो, ऐसा करने वाला तैसा करने वाला, याकू नहीं केते बही बिक्री चललानी, मालिका पोटल केते बिक्री ही केते धंदा चललानी। अरे भाई ये तो भगवान कर काम, से तो तांकर लीला, तमे कहीं बेपार आरंभ कर जाओ। तो ये सृष्टि स्थिति प्रलय ये ईश्वरंकर इच्छा ही होता है, ये कौनसी व्यक्ति या को करि न थाए। तेणु जदि कौनसी व्यक्ति या को जाहिर करे, आज तो समाज रे सामान्य काम जदि किए करे, से कहूँ जे मु सब करने वाला। गोटे उदाहरण मने पड़े, थरे जहाज रे बहुत लोक जाउचंती, बुढ़ा जहाज पानी रे जो जहाज चले, तो जाउचंती उपरे काऊ गुड़ाक बसिचंती, ता मंग देहरे काऊ गुड़े बसिचंती। तो लोक माने काऊ गुड़ाक सब आगको पछुको होचंती। लोक जाक जने बाबाजी की पचारे, बाबाजी महाराज काऊ गुड़ाक इमिति इमिति कहीं होचंती, आगको पछुको हलुचंती। तो बाबाजी महाराज कहिले, ये काऊ गुड़ाक भावुचंती बोधुए आमे सृष्टि, आमे या चलाऊँ, जहाज आमे चलाऊँ, अर्थात आमे जदि जहाज न चलैबू ताले जहाज चलो ना। ठीक से भली ये समाज रे बहुत लोक अछंती, आमे पंचायत चलाऊँ, आमे समाज चलाऊँ, आमे देश चलाऊँ। अरे भाई चलेवा वाला अलग है। प्रत्येक मुहूर्त रे गोटे पत्र सुधा तांकर बिना इच्छा रे हली पारियो नहीं। एभली चिंतन करुथिबा व्यक्ति से प्रलय आउ सृष्टि कौन सी चिंता ही करि न थाए, केवल परमात्मा को चिंतन करी परमगति की प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।